कठोपनिषद की आज तीसरी कक्षा होगी। पिछली कक्षा में सूर्य के प्रसंग को हम समझ रहे थे कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी हैं, फलदायी हैं। अब सूर्य की कृपा से कैसे दिन बनते हैं, रात्रि बनती हैं, पक्ष बनते हैं, मास बनते हैं, अयन बनते हैं और इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, समाज में रूढ़ि अर्थ क्या लिया गया है और इनसे क्या क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम श्लोक संख्या 8 तक पढ़ चुके थे। अब 8 से आगे हम पढ़ेंगे। श्लोक है, संवत्सरो वै प्रजापति तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च तद्ये हा वै तदिष्टापूर्ते कृतम् इत्युपासते ते चांद्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते ता एव पुनरावर्तन्ते तस्माद् एते ऋषयः प्रजाकामः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषा हा वै रयिर्यः पितृयाणः। इस श्लोक में दक्षिणायन की क्या स्थिति है और उत्तरायण की क्या स्थिति है। दक्षिणायन को कैसे लोग चुनते हैं, उत्तरायण को कैसे लोग चुनते हैं, देवयान किन्हें प्राप्त होता है और पितृयान किन्हें प्राप्त होता है, ये प्रसंग में दिया गया है। कह रहे संवत्सरो वही प्रजापति है। प्रजापति ने, परमेश्वर ने संवत्सर की रचना की। संवत्सर यानी वर्ष की। उस वर्ष में अयन स्थापित किया, दक्षिण च उत्तरम, एक दक्षिण अयन और एक उत्तर अयन, जिनको हम कहते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण। तो सूर्य जब दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है तब दक्षिणायन कहा जाता है, और जब वो उत्तर की ओर गमन करता है तो वो उत्तरायण कहा जाता है। इसमें और समझने की बात है कि दक्षिण से आरंभ करके जब दक्षिण पर समाप्त होता है तो ये है दक्षिणायन, और उत्तर से आरंभ करके उत्तर पर ही जो समाप्ति है वो है उत्तरायण। अयन को आप सरल भाषा में समझ लीजिए चक्र, यानी आप जहां से गए थे वहां वापस आ जाएं, उसको बोलते हैं अयन। आपने दक्षिणायन और उत्तरायण के समान एक शब्द सुना होगा, रामायण। रामायण अर्थात राम का अयन। तो राम जी जहां से चले थे और जहां वापस लौट करके आए, इतना जो वृतांत है वो है रामायण। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगंकांक्षणम, ये श्लोक आता है ना। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन मेतद ही रामायणम। ये श्लोक सुना है आप लोगों ने? ये रामायण का पूरा वर्णन है। आदौ राम तपो वनादिगमनम। और राम जी तप करने के लिए वन में गए। वन में गए तो सीता जी का हरण हो जाता है। सीता जी का हरण होता है, रावण उठा करके ले जाता है, तो जटायु रावण से युद्ध करता है जिसमें वो मारा जाता है। जटायु मरणम।
फिर राम जी सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से मिलकर के बाली निग्रहणम, बाली का उद्धार कर देते हैं, बाली का और सुग्रीव का जो झगड़ा है उसको वो निपटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, समुद्र तरणम, समुद्र पर चढ़ाई करते हैं, लंका को जलाते हैं, ठीक है। फिर रावण कुंभकर्ण इन सब को मारते हैं और लौट करके वापस आ जाते हैं। इति रामायणम, ये रामायण है। तो ये चतुश्लोकी है रामायण, इन 4 श्लोकों में पूरी रामायण कही गई है। तो ये है रामायण, यानी राम का अयन, जहां से वो गए थे वहां से लेकर के जब वो वापस आए उतने प्रसंगों को कहते हैं रामायण। और उससे आगे पीछे के जो प्रसंग है वो रामायण का विषय नहीं है। चलो ये प्रसंग अनुसार आपको बता देता हूं। खैर, तो सूर्य द्वारा ही संवत्सर का यानी काल का विभाग होता है। और ये काल एक प्रकार से मानो प्रजापति, इसका जो विधाता है वो प्रजापति है। उस प्रजापति परमेश्वर में, उस काल में सब जीते हैं और सब मरते हैं। जीवन भी सभी का उन्हीं में है और मरण भी सभी का उन्हीं में है। तो इसके 2 भाग कहे गए, 6 मास दक्षिणायन के और 6 मास उत्तरायण के। तो अब इसमें कह रहे हैं कि तद्दे हावे तद इष्टापूर्ते कृतम इत्युपासते ते चांद्रम मसम एव लोकम अभिजयन्ते। तो जो लोग इष्ट आपूर्ति में लगे हुए हैं, इष्ट आपूर्ति का अर्थ है कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, अनाथालय बनवाना, औषधालय बनवाना, विद्यालय बनवाना, गौशाला बनवाना, जो भी दान पुण्य के काम हैं, सेवा के परोपकार के काम हैं और जो सकामता से ओतप्रोत है, वो है इष्ट आपूर्ति। तो जो लोग इष्ट आपूर्ति को लक्ष्य मानते हैं, उसी में अपना कृतकृत्य समझते हैं, तो यह सब कुछ करके जो फल इच्छा लाभ चाहते हैं, तो ये चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। चंद्रलोक, तो चंद्रलोक क्या है? भोग्य। चंद्र की उपमा किससे थी? रई, रई यानी भोग्य, जिसको भोगा जाए। और सूर्य भोक्ता, जो भोगता है। तो जो लोग इष्ट आपूर्ति में लगे रहते हैं वो चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। समझ में आया इतना? आवाज आ रही है ठीक से? ठीक है, वो लोग चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, यानी वो भोग्य पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में गोते लगाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो सकामता से ओतप्रोत थे। वो क्या चाहते थे कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें पितृलोक मिले। पितृलोक यानी जैसे हमारे पूर्वज करके गए काम, उनके जैसे या उनसे श्रेष्ठ कार्य हम करके जाएं, हमारी ख्याति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। तो स्वर्ग की अभिलाषा से काम करते हैं, वो दक्षिणपंथी लोग हैं। दक्षिणपंथी, आपने लेफ्ट राइट सुना है ना, दक्षिणपंथी वामपंथी। तो भारत में जो दक्षिणपंथ और वामपंथ है वो तो अटपटा है, लेकिन वास्तविक दक्षिणपंथ और वामपंथ जो है वो यहां पर आपको समझ में आएगा। तो वो जन्म मरण के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनकी पुत्र की इच्छा होती है, पुत्र की इच्छा होती है, उनकी बनी रहती है। तो इसलिए उनका जो मार्ग है वो दक्षिणायन है, यानी वो रई वाले हैं, रई का अनुसरण करने वाले हैं। और इसी को यहां पर कहा गया है पितृयाण, यानी जो पूर्वजों ने किया, परिवार के कुटुंब के अन्य पूर्वजों ने किया वही काम वो करते आ रहे हैं परंपरा से, उसको पितृयाण कहा। और जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है
तब मनुष्य भोगों की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। सब चीजों को एक साथ जोड़ना है। सूर्य दक्षिण में गया तो उस समय भोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। सूर्य दक्षिण में कब जाता है? परंतु जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तब मनुष्य में त्याग की निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। उसे देवयान कहते हैं। तो जैसे ही उत्तर की ओर सूर्य आता है, दक्षिण के लिए सूर्य जाता है 21 जून को, तो वो जो वर्षा का काल होता है, उस समय वो भोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। और जब उत्तरायण आरंभ होता है तो लोगों के अंदर दान पुण्य के भाव जागृत हो जाते हैं। ठीक है, दान पुण्य के भाव जागृत हो जाते हैं तो उस समय व्यक्ति त्याग की, वैराग्य की, इस प्रकार की भावना बनाए रखता है। तो निवृत्ति की भावना उसकी प्रबल हो जाती है, जिसको यहां देवयान कहा गया है। अर्थात उसके अंदर दिव्य भाव उत्पन्न होते हैं, देवत्व के भाव उत्पन्न होते हैं। उस समय सूर्य की स्थिति क्या होती है? सूर्य भी अच्छा दिखाई देता है, पूरा पूरा सूर्य दिखाई देता है, रोशनी भी अच्छी फैलती है, उसकी बड़ी छटा दिखाई देती है। और सूर्य का प्रकाश जो है वो चारों तरफ चमकने लगता है, चारों तरफ दिखाई देने लग जाता है। बरसात में ऐसा नहीं होता। तो ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण की बात कही, ये तो भौतिक रूप से हम चर्चा कर रहे थे। इसका ये अर्थ नहीं है कि दक्षिणायन में लोग केवल भोग का कार्य करेंगे और उत्तरायण में केवल लोग त्याग का कार्य करेंगे। ये तो उपलक्षण मात्र है, एक उपमा दे दी है, एक संज्ञा दे दी है समझाने के लिए। यदि हमारे जीवन में भोग के भाव चल रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, आसक्ति के, ये भाव हमारे अंदर चल रहे हैं, यानी हमारे भीतर दक्षिणायन चल रहा है। और जब त्याग के, वैराग्य के, दान के, सेवा के, परोपकार के, धर्म के, ईश्वर भक्ति के भाव हमारे अंदर चल रहे हैं, तो इसका यह अर्थ है कि हमारे अंदर उत्तरायण चल रहा है, उत्तर पथ, हमारे अंदर उत्तरायण चल रहा है। तो उत्तरायण की ओर जाना यानी श्रेय मार्ग का पथिक बनना, और दक्षिणायन की ओर जाना यानी प्रेय मार्ग का पथिक बनना। तो अब आप ऐसे समझिए, चर्चा क्या थी? रयी और प्राण की। तो रयी बराबर दक्षिणायन बराबर पितृयाण बराबर प्रेय मार्ग। प्राण बराबर उत्तरायण बराबर देवयान बराबर श्रेय मार्ग। ये है क्रम। ठीक है ना? तो रयी कह लो, चंद्रलोक कह लो, दक्षिणायन कह लो, प्रेय मार्ग कह लो, ये एक ही बात को कहने वाले हैं। ऐसे ही प्राण से प्राण कह लो, उत्तरायण कह लो, देवयान कह लो, श्रेय मार्ग कह लो, ये भी एक बात को कहने वाले हैं। और धर्म तो दो ही चीजों को बताता है, अभ्युदय और निःश्रेयस। धर्म पर चल करके हमें दोनों की प्राप्ति होती है, प्रेय मार्ग की और श्रेय मार्ग की। तो प्रेय मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है, और श्रेय मार्ग की तुलना में प्रेय मार्ग निम्न है। लेकिन दोनों ही तो धर्म के द्वारा प्राप्त होंगे। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मा, धर्म का भी तो यही लक्षण है, जिसके धारण करने से हमारा अभ्युदय और निःश्रेयस यानी सांसारिक सुख भोग और पारलौकिक सुख भोग हमें प्राप्त हो जाए। तो क्रमशः होगा क्या? पहले हम सांसारिक सुख भोग भोगेंगे, फिर उसमें से हमारा आसक्ति हट जाएगी, त्याग की, वैराग्य की भावना आएगी, और फिर हम निःश्रेयस यानी मुक्ति के लिए प्रयासरत होंगे।
पहले शुभ कर्म करेंगे सकाम, उसके बाद निष्काम कर्म करेंगे। ये क्रम होता है मनुष्य का स्वाभाविक। तो ये बात इस वाले प्रसंग में हो गई। अब प्रसंग लेते हैं महाभारत का। महाभारत में आपने देखा कि इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को होता है। और अभी ये प्रसंग मेरा महाभारत की कक्षा में बताना शेष है। तो जब बाण लगे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा दक्षिणायन चल रहा है और मैं उत्तरायण में शरीर का त्याग करूंगा। तो लगभग 52-54 दिनों तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर, सरसैया पर लेटे रहे। और जब सूर्य उत्तरायण को प्रवेश कर चुका था तो सूर्य उत्तरायण को प्रवेश तो बहुत पहले कर गया था, उसके पर्याप्त समय बाद पितामह भीष्म ने शरीर को त्यागा। अब यदि ये होता कि दक्षिणायन चल रहा है और उत्तरायण जैसे ही आएगा तो पहले ही दिन शरीर त्याग देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उत्तरायण के काफी दिन बीत चुके थे, उसके बाद में पितामह भीष्म ने शरीर को त्यागा। तो वहां दक्षिणायन का भाव यही था कि वो भोग में आसक्ति में चल रहे थे, सकामता में चल रहे थे, और उनकी वृत्ति जो है निष्कामता की ओर नहीं थी, अध्यात्म की ओर नहीं थी, ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं थी। ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी उस समय। वो उसके ध्वज के नीचे खड़े थे, धृतराष्ट्र के। तो जितना उस राजवंश का उन्होंने नमक खाया, वो नमक उनका सारा खून में चला गया, बह गया। और स्थिति क्या थी कि मार्ग स्पष्ट हो गया, कौरव हार गए और पांडव जीत गए। यानी जो दुरावस्था हस्तिनापुर की चल रही थी, वो दुरावस्था समाप्त हो गई और शांति का वातावरण वहां पर आच्छादित हो गया। तो उन्होंने देखा कि अब ये राज्य हमारा निष्कंटक हो गया है, सही हाथों में पहुंच गया है, अब इसका भविष्य उज्जवल है। ऐसा जानकर के उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये हो उत्तरायण, ये उनका उत्तरायण है। तो और इस पर लंबी चर्चा महाभारत के प्रसंग में आगे करेंगे। अब आगे चलते हैं। जो दक्षिणायन और उत्तरायण पर चलते हैं लोग, वो कैसे कैसे होते हैं। हालांकि ये बातें हम यहां पर चर्चा में कर चुके हैं। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्त एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतद् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधः तद एष श्लोकः। तो जो दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण के मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा और विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। आत्मा कैसे ढूंढा जाएगा? तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा आत्म तत्व की खोज होगी। और जैसे इष्ट आपूर्ति के पीछे दौड़ने वाले जो लोग हैं वो चंद्रलोक को जीत लेते हैं, वैसे ही आत्मा को ढूंढने वाला आदित्य लोक को जीत लेता है। तो चंद्रलोक और आदित्य लोक को हम और व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। चंद्रलोक यानी मन और आदित्य लोक यानी आत्मा। जब मन मुताबिक चलते हैं तो जो मन को अच्छा लगता है वो करते हैं, और हमारा मन जो है वो चंद्रमा से सीधा प्रभावित होता है। चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, और चंचल मन, चंद्रमा, ये इनकी
संगति खूब बैठाई जाती है। एक वेद मंत्र भी आता है, चंद्रमा मनसो जातः, ब्रह्म के मन से चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा मनसो जातः, तो यानी चंद्रमा का संबंध किससे है? मन से है, और सूर्य का संबंध है आत्मा से, अथवा सूर्य का संबंध मानिए बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि, जो प्रकाश कर दे, धुंध अंधेरा अविद्या जो है उसको जो छिन्न भिन्न कर दे। तो बुद्धि से भी अर्थ ले सकते हैं सूर्य का। तो जो लोग इष्टापूर्ति के पीछे दौड़ते हैं, मन को अच्छे लगने वाले काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो चंद्रलोक को जीत लेते हैं। और जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आत्मा को लक्ष्य बना करके चलते हैं, वो आदित्य लोक यानी सूर्य लोक को जीत लेते हैं। तो चंद्रलोक जो है वो रई प्रधान है, और आदित्य लोक जो है वो प्राण प्रधान है। तो इसी को यहां पर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कहा गया है। दो धाराएं, एक वाम मार्गी, एक दक्षिणपंथी। तो हमारे यहां वाम मार्गी यानी ये तो बिल्कुल ही उल्टे हैं। वामी जिनको बोला जाता है, ये तो बिल्कुल ही उल्टे हैं, इनके श्रेष्ठ कार्य नहीं हैं। तो चंद्रलोक का जीवन कैसा है? सकामता से ओतप्रोत। आदित्य लोक का जीवन कैसा है? निष्कामता से ओतप्रोत। एक प्रेम मार्ग से प्रभावित है और दूसरा श्रेय मार्ग से प्रभावित है। तो आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने का मार्ग ही वह मार्ग है जिधर प्राण शक्ति को खींचते हैं। चाहे वह उधर चले चाहे ना चले, यह अमृत मार्ग है, अभय मार्ग है, यही परम मार्ग है। और अन्य जो मार्ग हैं वो सारे के सारे भटकाने वाले हैं। कह रहे हैं इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौट करके नहीं आता, ना पुनरावर्तनते। और जो चंद्र मार्ग पर चलता है, प्रेम मार्ग पर चलता है, पितृयान की ओर चलता है, वो पुनः पुनः आवर्तनते। जो परंपराओं का निर्वाह करते हैं, पूर्वजों के मार्गों का अनुसरण करते हैं, वो तो क्या करते हैं? पुनः पुनः जन्म लेते हैं। और जो ऋषियों के और देवों के मार्गों का अनुसरण करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तो फॉलो किसे करना है वो सोचने वाली बात है। तो हमें ऋषियों को फॉलो करना है। पूर्वजों से भी ऊपर हैं ऋषि, ऋषियों को फॉलो करना है। तो वो लोग भटक जाते हैं जो प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हैं, और लौट लौट करके वो वहीं पर जन्म मरण के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं। और ये जो श्रेय मार्ग है इसको निरोध मार्ग कहा है। इस पर चलने वाला आगे जाकर के रुक जाता है, और कैसा रुक जाता है कि फिर उसे आगे चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही चलना रुक सकता है, और जो ठीक मार्ग पर नहीं चलेगा, टेढ़ी वेढ़ी चाल चलेगा, वो फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा। तो सूर्य अथवा संवत्सर ही प्रजापति है। उसके विषय में किसी ने एक श्लोक कहा है, और वो श्लोक क्या है?